क्यों क्यों इंडिया जीता है? क्या बोल रहा था? इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाएगी। फिर तूने क्या बोला? इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी। फिर तूने क्या बोला? इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। फिर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, उसके बाद इंडिया फाइनल में तो पक्का नहीं जाएगी। अब तू क्या बोल रहा है कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी? इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई थी। इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीत गई थी। अभी भी कह रहा हूं, सही अब्बू को सपोर्ट करना चालू कर दो। जो अक्षर पटेल ने पकड़े दो कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता। अक्षर पटेल के वो कैचेस के बारे में बात करेंगे। बाबू कमाल कर दिया, तोड़ी नाकू फोड़ी नाकू भुक्को करे नाकू, क्या कमाल की फील्डिंग थी, आउटस्टैंडिंग कैचेस। हम सूर्या के कैचेस की बात करते, फाइनल में सेमीफाइनल में आपके कैचेस याद रखे जाएंगे। जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, दे वर रनिंग अराउंड। इंडिया फाइनल में पहुंच गया है और मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है। नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल बैटिंग से स्टार्ट करें। संजू सैमसन इनफॉर्म बैट्समैन थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे ट्रिक जो है मिस हुआ है, जो हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा है। ओ मोहम्मद अमर बंगाली पोपो, अब देख बाप फाइनल में है, तीसरा लगातार वो फाइनल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर फराज क्यों नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। तो ओवरऑल जो पूरा मैच था उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले। तो सवाल ये बनता है कि जो 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच पीछे भागे 24 गज के करीब, कैच लिया, ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी एक आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन लाइक वो जो दूर वाली जो थ्रो है, तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उसको रन आउट किया। कोई भी चीमा साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है, इंडिया ने करके डाला है, ये जादू कर रहा है इंडिया, ये कोई क्या कर रहा है। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने। तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट। बापू 24 कैरेट सोना हो गुरु, तुम्हारा किरदार आपत्ति में दर्शाया जाता है गुरु। मतलब कि बातें जो पूरी करते हैं वो मनवाते भी हैं, करते भी हैं, और जो दावा करते हैं वो सही करते हैं दावा। इंडियन फैन है तो इस वक्त आप प्राउड फील कर रहे होंगे, आप खुश होंगे, बिकॉज आपकी टीम पहुंच गई है T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में। ट्रॉफी घर पे जीतनी है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में अक्षर पटेल का एक ऐसा कैच देखने को मिला जिसकी हर जगह जमकर चर्चा हो रही है। अक्षर पटेल ने हवा में उड़ते हुए बेहतरीन कैच लपककर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर विल जैक्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले किनारे से लगकर डी पॉइंट की दिशा में चली गई। तभी अक्षर पटेल तेजी से दौड़ते हुए गेंद तक पहुंचे और उसे पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उन्होंने गेंद से नजर नहीं हटाई। सही समय पर उन्होंने गेंद को हवा में उछालकर शिवम दुबे की ओर फेंक दिया और शिवम दुबे ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की। विल जैक्स के आउट होते ही मैदान पर जश्न का माहौल बन गया। सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को गले लगाकर इस शानदार पल का जश्न मनाया। इस कैच में टीमवर्क की बेहतरीन झलक साफ दिखाई दी। इसके अलावा 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद थोड़ी धीमी डाली, जिस पर हैरी ब्रूक ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट की टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में चली गई और डीप पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए अक्षर पटेल ने शानदार डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। इस तरह अक्षर पटेल की फील्डिंग ने मैच का रुख बदल दिया
और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। बादशाह भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए और वो आज दिखा। टॉप क्लास बैटिंग शुएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा, वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। अगर आप ओवरऑल मैं इसको देखूं तो जो अक्षर पटेल के दोनों कैच थे, दोनों ही मैच विनिंग कैच हुए हैं। एक तो ब्रूक्स का और फिर सेट बैट्समैन खेल रहे थे विल जैक्स। अगर विल जैक्स वहां पे आउट ना होते तो मुझे लगता है एक ओवर पहले चेज हो जाता। और एंड ऑफ द डे आई थिंक बुमराह को आप जितना क्रेडिट दें, वो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बॉलर है। जहां जरूरत पड़ती है इंडिया को, मैं डे वन से कह रहा हूं कि एक ही बॉलर है जो इंडिया को बचाता हुआ आया, और वो है बुमराह। और उसने आज उसने ही बचाया। अगर उसके आखिरी 2 ओवर भी अच्छे रन लगते, मुझे लगता है इंग्लैंड मैच बड़े आराम से जीता। संजू सैमसन ने भी कहा, जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल जबरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के एक ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने, और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने, और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत का। होता है ना कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिल जाता है, वो ठीक है, चक्रवर्ती की धुनाई हुई है, वो हो जाती है एक आधे मैच में, हालांकि उनके 2-3 मैच ठीक नहीं गए हैं, बट एनीवे वो किसी पे तो हमला होना था ना, तो थोड़ा सा टेम्परमेंट और इनको रॉक सॉलिड करना है। पर उनको ऐसे लगता है जैसे इन पे जब चौके छक्के लगते हैं तो बिल्कुल सहम से जाते हैं, इनकी शक्ल से नजर आता है। तो मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो यही क्वालिटीज हैं जो कि भारत को फाइनल में लेके गई हैं, और अब रेड हॉट फेवरेट हैं। अहमदाबाद में कहां ये हारने वाले हैं, फाइनल हो ही नहीं सकता। पहले से मैं प्रेडिक्ट आपको करके बता रहा हूं। नहीं देखते इस तरह के कैचेस, मुझे मत दिखाओ, मैं अपना मुंह छुपा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब पूरी उसकी बॉडी अक्षर पटेल में नहीं, हैरी ब्रोक साले तूने हमारे सामने तो 100 मार दी थी, रियासती आदमी तू हमारे सामने 100 मार के जा रहा है। वो पाकिस्तानी अबे हमें ही आने देता, तू आगे हम ही कुछ मामला कर लेते, तू हमारे सामने 100 मार के आगे निकल के हमने बोला चलो यार इंग्लैंड का कप्तान बना, बड़ी टीम है इंडिया को दे देगी वो यार। अक्षर पटेल और बुमराह ने पहली बॉल करी और क्या ही यार खतरनाक। हार्दिक और बुमराह ने तो कैसे जा सकते हैं ये लोग फाइनल के अंदर दूसरी दफा, यार कैसे जा सकते हैं।